आज हम 12वीं कॉमर्स विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र में मांग एवं मांग के नियम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस संबंध में मांग की परिभाषा, आशय, मांग के आवश्यक तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व आदि का विस्तार से अपन इसके पहले वर्णन किया जा चुका है। अब आते हैं मांग तालिका की ओर। मांग तालिका क्या होता है? मांग तालिका एक निश्चित समय में किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं की सूची है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाती है। अतः मांग तालिका किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उन पर मांगी गई मात्राओं के बीच संबंध को बतलाता है। सरल शब्दों में, किसी बाजार में एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती है, यदि वस्तु की उस मात्रा को एक तालिका के रूप में लिखा जावे तो उसे मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका से आशय, जब व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जो मांग के अन्य निर्धारकों के यथा स्थिर रहने की दशा में एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं के संबंध को बतलाता है। किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग करता है, उसकी तालिका को व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। इसी को अपन उदाहरण के रूप में समझते हैं कि यदि संतरे का मूल्य 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक हो तो उनके अलग अलग मूल्यों पर संतरे की मांग क्या रहती है। पहला, यदि 1 रुपये यदि संतरे का मूल्य है तो व्यक्ति उसकी मांग करते हैं 1000 इकाइयों में। जब संतरे का मूल्य बढ़कर 2 रुपये हो जाता है तो संतरे की मांग हो जाती है घटकर 700 रुपये। इसी प्रकार से जब संतरे का मूल्य 3 रुपये होता है तो उसकी मांग और कम होने पे 400 तक हो जाता है। 4 रुपये होने पे 200 रुपये और 5 रुपये होने पे उसकी मांग घटकर 100 रुपये के बराबर हो जाता है। अब व्यक्तिगत मांग तालिका में जैसे जैसे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे उस संतरे की कीमत मतलब वस्तु की कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। इस संबंध में मांग तालिका वस्तु के मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करती है। व्यक्तिगत मांग तालिका बनाते समय व्यक्ति की आय, उसकी रुचि, उपभोग की प्रवृत्ति, रीति रिवाज एवं वस्तु की अन्य स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मान लिया गया है। दूसरा, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका में किसी वस्तु के अनेक खरीददार होते हैं। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनकी अपनी अपनी मांग होती है। अतः बाजार मांग तालिका एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीददारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्राओं के कुल योग को बतलाती है। उदाहरण के रूप में, बाजार में वस्तु के ए, बी और सी 3 खरीददार है। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर इन लोगों के द्वारा अलग अलग खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग तालिका कहलाता है। उदाहरण के रूप में, जब संतरे की कीमत 1 रुपये है तो पहला व्यक्ति ए के द्वारा 1000 वस्तुओं की मांग करता है, बी के द्वारा 500, सी के द्वारा 100।
इस प्रकार से बाजार में संतरे की कुल मांग हो जाएगा 1600 इकाइयाँ। 2 रुपये होने पे ए व्यक्ति के द्वारा 700, बी व्यक्ति के द्वारा 300 और सी व्यक्ति के द्वारा 80, और इस प्रकार से बाजार में संतरों की मांग हो जाएगा 1080। 3 रुपये होने पे संतरों की मांग पहला व्यक्ति के द्वारा 400 करता है, बी व्यक्ति के द्वारा 150 और सी व्यक्ति के द्वारा मान लो 60 इकाइयों की मांग करता है। इस प्रकार से बाजार में कुल संतरों की मांगी गई इकाइयाँ हो जाएगा 610। 4 रुपये होने पे ए व्यक्ति के द्वारा 200, बी व्यक्ति के द्वारा 100 और सी व्यक्ति के द्वारा 20। इस प्रकार से बाजार में वस्तु की मांग हो जाएगा 320। 5 रुपये होने पे ए व्यक्ति के द्वारा मात्र 100 संतरों की मांग करता है, बी के द्वारा 50 और सी के द्वारा 10, और बाजार में कुल इसकी मांग हो जाएगा 160। अब जब संतरे की कीमत लगातार बढ़ते गया तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी के आधार पे व्यक्तिगत मांग तालिका उन विभिन्न मात्राओं का विवरण या सूची होता है जब कृषि क्रेता अथवा उपभोक्ता विशेष द्वारा बाजार में विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। जबकि बाजार मांग तालिका वस्तु की बाजार मांग उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग की मात्राओं का योग होता है। व्यक्तिगत मांग तालिका बनाना सरल है तो बाजार मांग तालिका बनाना कठिन काम होता है। उपभोक्ता का व्यवहार असामान्य हो सकता है, उपभोक्ताओं के समुदाय का व्यवहार सामान्य हुआ करता है। व्यक्तिगत मांग तालिका का व्यवहारिक महत्व नहीं होता, जबकि उपभोक्ताओं के समुदाय का व्यवहारिक सामान्य हुआ करता है। इसलिए बाजार मांग तालिका का व्यवहारिक महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद आते हैं मांग वक्र। मांग तालिका को यदि रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ही मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। मांग वक्र को 2 प्रकार से बांटा गया है, व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र में वह होता है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। जबकि बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्राओं के मांग को दर्शाता है। इस प्रकार से मांग तालिका और मांग वक्र में दो महत्वपूर्ण पहलू निभाता है, व्यक्तिगत और बाजार मतलब सामूहिक मांग। अब इसी के अंतर्गत मांग वक्र की मान्यताओं में प्रमुख है उपभोक्ता की आय, रुचि, स्वभाव आदि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होता है। दूसरा, जिन संबंधित वस्तुओं के उपभोग में उपभोक्ता रुचि रख सकता है उन वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर मान ली जाती है। तीसरा, कीमत तथा मांग के पारस्परिक संबंध में निरंतरता एवं अति सूक्ष्म परिवर्तनों का होना मान लिया गया है। चौथा, मांग वक्र एक स्थिर स्थिति को बतलाता है, इस प्रकार यह किसी समय विशेष में मांग में परिवर्तनों को नहीं बतलाता। पांचवा, वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है जिसके कारण मांग में सूक्ष्म परिवर्तन संभव है। अगला पॉइंट, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और कोई भी उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से किसी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता, जबकि बाजार में प्रचलित मूल्यों पर ही वह अपनी वस्तु की मांग को उसे समायोजित करना पड़ता है। इस प्रकार से बाजार में वस्तु की मांग किस पर निर्भर करता है? बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ने पे उसकी मांग धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी पूर्ति में लगातार बढ़ने लगता है। इस प्रकार से उपभोक्ता की आय,
रुचि आदि स्वभाव के कारण भी वस्तु के मान परिवर्तन होने लगता है। शेष भाग अगले वीडियो में।